नमस्कार प्यारे मित्रों, तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है अपशगुन। नमस्ते आंटी। हेलो दिव्या, कैसी हो? नमस्ते बेटा। हेलो, मैं अच्छी हूँ, तुम कैसी हो? स्नेहा बोली। कहाँ जा रही हो? बस यहीं मोहन चाचा की दुकान पर जा रही हूँ, कुछ सामान लेना था। दिव्या बोली। तुम कहाँ जा रही हो स्नेहा? हमें भी कुछ श्रृंगार का सामान चाहिए था। दिव्या बोली। तो फिर आ जाओ, बहुत दिन हो गए, निर्मला चाची से मिले भी नहीं हैं। क्या तुम्हारी शादी के कार्ड छप गए हैं? स्नेहा बोली। हाँ, छप तो गए हैं, बस बांटने का काम बचा है। और तुम्हारी शादी की तैयारियां कहाँ तक पहुँची? दिव्या और स्नेहा एक ही गली में रहती हैं और दोनों की आपस में अच्छी दोस्ती है और संयोगवश दोनों का विवाह भी एक ही दिन हो रहा है। दोनों बातें करते हुए मोहन चाचा की दुकान के सामने पहुंची। दिव्या दुकान में दाखिल हो गई और स्नेहा माँ के साथ आगे बढ़ने लगी तो दिव्या बोली, तुम नहीं आ रही? इसका जवाब स्नेहा की माँ ने दिया। वे बोली, नहीं बेटी, अभी हमें कुछ और ज़रूरी सामान खरीदना है, बाद में आएंगे यहाँ। और दोनों माँ बेटी आगे बढ़ गई। स्नेहा माँ से बोली, माँ, मुझे आपकी यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि हम मोहन चाचा की दुकान छोड़कर इतनी दूर बाजार से श्रृंगार का सामान खरीदने जा रहे हैं। जब सब कुछ यहीं मिल जाएगा तो वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि तभी माँ ने उसे डांटते हुए कहा, तू अभी बच्ची है, इन बातों को नहीं समझती। अरे, जो औरत खुद विधवा हो चुकी है उसके पास से सुहाग का सामान खरीदना अपशगुन होता है और मैं तेरे आने वाले नए जीवन की शुरुआत किसी अपशगुन से नहीं करना चाहती। अब चुपचाप मेरे साथ चल। स्नेहा बोली, पर माँ, दिव्या की भी तो शादी होने वाली है, वह भी तो सारा सामान चाचा की दुकान से ले रही है। गुस्से में माँ बोली, मैंने दुनिया का ठेका नहीं उठा रखा, जिसकी जैसी समझ वैसा करे। और वैसे भी दिव्या की कौन सी माँ जिंदा है जो उसे सही गलत समझाएगी? और चाची को इन सब बातों से क्या लेना देना? उसे तो अपने सर से बोझ उतारना है। स्नेहा बोली, पर माँ, याद करो, उस समय जब मोहन चाचा का देहांत हुआ था तब तो तुम निर्मला चाची से बोल रही थी, इस दुख की घड़ी में हम तुम्हारे साथ हैं। अगर हर कोई तुम्हारी तरह सोचने लगा तो ऐसे तो चाचा की दुकान ठप हो जाएगी और उनके परिवार का गुजारा कैसे होगा? माँ बोली, मैं तेरे साथ कोई बहसबाजी नहीं करना चाहती। तू एक बात गांठ बांध ले, अब से तू उस दुकान से कोई भी सामान नहीं खरीदेगी। दूसरों के लिए मैं अपनी बेटी के सुख से समझौता नहीं कर सकती। 4 महीने पहले मोहन चाचा की कैंसर के कारण मृत्यु हो गई। गली में केवल उन्हीं की दुकान पर श्रृंगार का सारा सामान मिलता है और आसपास कहीं श्रृंगार की दूसरी दुकान ना होने के कारण उनकी दुकान बहुत अच्छी चलती है। उनके जाने के बाद भी यह सिलसिला यूं ही चल रहा है। निर्मला चाची के 3 बच्चे हैं, उनका घर इसी दुकान से चलता है। पर स्नेहा सोच रही है, अगर उसकी माँ की तरह सभी ऐसा ही सोचने लगे तो इन बच्चों का क्या होगा? खैर, उसके सोचने से क्या होता है, होना तो वही था जो माँ चाहती थी। धूमधाम से दिव्या और स्नेहा की शादियाँ हुई, पर 1 महीने बाद ही दृश्य बदल गया। स्नेहा अपने मायके आई हुई थी और उसे एक दुखद समाचार मिला। उसके पति हितेश की एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। स्नेहा माँ की गोद में दहाड़े मार मार कर रो रही थी। संयोगवश दिव्या भी आज अपने पति के साथ मायके आई हुई थी। जब उसे यह हृदय विदारक समाचार मिला तो वह भी तुरंत सहेली के घर पहुंच गई। आंखों में आंसू लिए दिव्या अपनी सहेली को संभालने की कोशिश करने लगी तो अचानक से स्नेहा का ध्यान उसकी मांग में भरे सिंदूर पर गया। उसने माँ की तरफ देखा, दोनों की नज़रें मिली और रोती हुई माँ ने शर्म के मारे नज़रें झुका ली। स्नेहा के सवालों का आज उनके पास कोई जवाब नहीं था। जिस अपशगुन से माँ स्नेहा को बचाना चाहती थी वह आखिरकार स्नेहा के साथ हो ही गया। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।